दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जंग की जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त मिली। ये कहानी है 1780 की, जब टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली ने पुलिलूर के मैदान में ब्रिटिश की फौज को इतना बुरा शिकस्त दी कि उनका नाम इंडिया भर में हिल गया। आइए शुरू करते हैं टीपू सुल्तान की दिलेराना जंग, बैटल ऑफ पुलिलूर। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कब्जा साउथ इंडिया में बढ़ाने लगी थी। उनकी कोशिश थी कि मैसूर का रियासत, जो उस वक्त हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के कब्जे में थी, उनके नीचे आ जाए। लेकिन हैदर अली और टीपू सुल्तान ने तय कर लिया था कि अंग्रेजों को यहाँ टिकने नहीं देना। पहली एंग्लो मैसूर वॉर के बाद दोनों तरफ से नफरत बढ़ गई थी और फिर 1780 में जंग का आग दोबारा भड़क उठी। ब्रिटिश फौज की क़यादत कर रहे थे कर्नल बैली। उनके पास तकरीबन 3800 सिपाही थे, जिसमें ब्रिटिश और उनके इंडियन सिपाहीज शामिल थे। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान और हैदर अली के पास एक बहुत बड़ी फौज थी, लगभग 10,000 सिपाही और उनकी सीक्रेट वेपन आयरन रॉकेट्स। टीपू सुल्तान ने स्ट्रैटेजी बनाई कि ब्रिटिश फौज को ओपन बैटलफील्ड में घसीटा जाए और फिर उनको चारों तरफ से घेर कर तोड़ दिया जाए। यही उनकी मिलिट्री जीनियस थी। 10 सितंबर 1780 को जंग पुलिलूर के पास शुरू हुई। जब कर्नल बैली की फौज मैसूर की टेरिटरी में घुसी, उनको लगा कि वो इजीली जीत जाएंगे, लेकिन टीपू सुल्तान ने उनको सरप्राइज कर दिया। टीपू सुल्तान के सिपाही पहले उनके रॉकेट से ब्रिटिश कैंप पे हमला करते। ये रॉकेट्स ब्रिटिश के लिए नए थे। उनकी आंखें खुल गईं जब उन्होंने देखा कि धुआं और आग उनके लश्करों में फैल रही है। फिर टीपू सुल्तान और हैदर अली की कैवलरी ने तेज हमला किया। घोड़े और हाथी की फौज ने अंग्रेजों को घिरा लिया। ब्रिटिश की लाइन तोड़ गई। उनके टॉप और बंदूक चलाने के मौके कम होते गए। कर्नल बैली की फौज कोलैप्स होने लगी। इस जंग में ब्रिटिश की हालत इतनी खराब हुई कि लगभग 2800 से ज्यादा सिपाही या तो मारे गए या फिर जख्मी हो गए। सिर्फ 1000 के करीब बचे जो कायद कर लिए गए। कर्नल बैली खुद भी कायद कर लिया गया। ये वो दिन था जब ब्रिटिश एम्पायर को पहली दफा समझ आया कि टीपू सुल्तान और मैसूर की फौज उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। बैटल ऑफ पुलिलूर के बाद टीपू सुल्तान का नाम टाइगर ऑफ मैसूर के रूप में और भी मशहूर हो गया। अंग्रेजों के लिए ये जंग एक नाइटमेयर बन गई थी। उन्होंने अपनी लंदन की पार्लियामेंट तक इस बात को डिस्कस किया कि मैसूर को हराना आसान नहीं होगा। ये जंग एक मिसाल बन गई कि इंडिया के मैदान में ब्रिटिश को भी शिकस्त दी जा सकती है, और इसीलिए आज भी बैटल ऑफ पुलिलूर को ब्रिटिश की सबसे बड़ी हारों में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी टीपू सुल्तान की शानदार जीत बैटल ऑफ पुलिलूर की। ये जंग हमेशा याद दिलाती है कि एक सच्चा लीडर अपनी स्ट्रैटेजी और हिम्मत से किसी भी ताकतवर दुश्मन को हरा सकता है।